बड़ी खबर यह कि अब चीन ने ईरान के लिए अपना वेपन भंडार खोल दिया है। ईरान को J-20 स्टेल्थ फाइटर चीन दे सकता है। ईरानी एयरफोर्स कमांडर को सौंपा J-20 का स्केल मॉडल। अमेरिका और पश्चिम को ईरान से दूर करने की चेतावनी। ग्लोबल सर्विलेंस में क्या बड़ा दावा किया गया है। इसी इंफॉर्मेशन के बाद सुधाकर सर आपके पास आती हूं, क्योंकि ईरान को J-20 फाइटर जेट मिलने का मतलब क्या है। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान को चीन से मिल रही है ये बड़ी और सैन्य मदद। इसके मायने समझाइएगा सर, क्योंकि ईरान को J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट चीन दे सकता है। ईरानी एयरफोर्स कमांडर को चीन ने J-20 का स्केल मॉडल सौंपा है। अमेरिका और पश्चिम को ईरान से दूर रहने की ये क्या सीधी चेतावनी है। साथ ही J-20 चीन का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और चीन और ईरान के बीच 25 साल का सैन्य सहयोग समझौता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ईरान में चीन के कई कार्गो एयरक्राफ्ट भी उतरे हैं। ओवर टू यू सुधाकर सर। बिल्कुल सुरभि, मैं चंद पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। 28 जनवरी और 31 जनवरी 2026 के बीच में चाइना से 56 कार्गो एयरक्राफ्ट आके लैंड हुए हैं। कहाँ पे? ईरान में। इसमें से ये खबर मिला है कि मिसाइल कंपोनेंट और मिसाइल और प्लस एयर डिफेंस इक्विपमेंट, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आए हैं, प्लस वॉर एक्सटोर्स बहुत आए। इसके अलावा अभी तक हम मान के चल रहे थे कि ईरान का पिछले लड़ाई जो 2-2.5 साल से चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, प्लस अमेरिका और ईरान के बीच में, ईरान का एयर डिफेंस आर्किटेक्चर बिल्कुल ध्वंस हो चुका है। लेकिन यह गलत है। आज के दिन में ईरान का जो एयर डिफेंस आर्किटेक्चर है उसके पास S-300, S-400 ऑलरेडी मौजूद है, सप्लाई हो चुके हैं, स्पेयर पार्ट्स भी आ चुके हैं और इनका जितने भी एयर डिफेंसेस है बिल्कुल एकदम बरकरार और इफेक्टिव है। तीसरा पॉइंट यह है, एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि चंद उनका बेसिस है, टोटल 19 बेसिस गिनती करते हैं ऑफिशियली। अनऑफिशियली उनका 31 से 36 बेसिस है जहां पे अमेरिकन ट्रूप्स है। आज के दिन में जॉर्डन में जो बेस है इसके पास हर किस्म का एयर डिफेंस, पेट्रियट मिसाइल से लेके अलग अलग नए किस्म के हैं। लेकिन ईरान के पास जो हथियार है इसके बारे में कोई उसका विश्लेषण नहीं किए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा आज उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है जो चाहे आयरन डोम कितना मजबूत हो उसके बावजूद भी ये पेनिट्रेट करके अंदर जाके टारगेट को हिट कर सकता है। प्लस उसके पास जो लॉइटर एम्युनिशन, जो ड्रोन्स है, ये मल्टीपल वेराइटीज ड्रोन्स मैन्युफैक्चर होके काफी इन्वेंट्री स्टॉक पाइल करके रखा है। ये भी इस्तेमाल होने का संभावना है। लास्ट पॉइंट, आज अगर जो एयर, मैं आती हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर है और ये अमेरिका के खिलाफ ईरान की मदद में जैसे चीन उतरा है, ईरान के करीब चीन का कैरियर किलर डिस्ट्रॉयर और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के नजदीक चीन की ये वॉरशिप। हालांकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती का क्या ये जवाब है और चीन की तैनाती पर ग्लोबल सर्विलेंस क्या बड़ा दावा कर रही है, यही अगली इंफॉर्मेशन। क्योंकि ईरान के नजदीक चीन का किलर डिस्ट्रॉयर। अब अमेरिका के खिलाफ ईरान की जिस तरीके से चीन सैन्य मदद कर रहा है उसको लेकर आज की बड़ी खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के नजदीक चीन का टाइप 455 डिस्ट्रॉयर, YJ-18 क्रूज और CJ-10 ग्राउंड अटैक मिसाइल से लैस चीन का ये डिस्ट्रॉयर, YJ-21 हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती के बाद अब चीन का ये कैरियर किलर डिस्ट्रॉयर आया है। हालांकि ओमान की खाड़ी और हार्मूज स्ट्रेट में चीन, रूस, ईरान के वॉरशिप होने से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इस बारे में पिनाक सर अगला सवाल आपसे करूं उससे पहले कुछ और खबरें हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लंबी जंग की तैयारी में अमेरिका भी है और मिडिल ईस्ट में ही एक और स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती होगी। हालांकि किसी भी वक्त रवाना हो सकता है USS जॉर्ज H.W. बुश और एक और स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती का संकेत